वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। आई एम एडवोकेट नीरज। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है बात करने वाले हैं। नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हमें अगर कानून का ज्ञान होगा, अगर हमें नॉलेज होगी कानून की, तो हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास नॉलेज होगी, कानून का ज्ञान होगा, अगर पुलिस वाला हमारे साथ कोई नाजायती करता है, किसी तरीके का हमारे साथ इलीगल एक्ट करता है, तो हम उसके खिलाफ भी, पुलिस वाले के खिलाफ भी जो है कार्रवाई कर सकते हैं। को पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहां पर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं लिखी जाएगी क्योंकि वहां भी पुलिस वाले हैं, पुलिस का साथ देती है। तो हम जाएंगे कहाँ? तो आपको ये बताता हूं कि हम कोर्ट के द्वारा जो है अपनी एफआईआर को दर्ज करवाएंगे उस पुलिस वाले के खिलाफ। खैर, अब बात करते हैं नॉलेज इज पावर। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल 3-4 दिन हुए हैं, आई थिंक 21 या 22 तारीख की जो अक्टूबर की जो है ये बात है। रंजीत नगर में एक ऐसी घटना हुई थी कि एक 6 साल की बच्ची के साथ जो है रेप किया गया था। ठीक है, मुझे ऐसी खबर मिली है कि उस बच्ची की जान तक जा चुकी है। जो भी ऐसा, जिस भी व्यक्ति ने, लड़के ने ऐसा अपराध किया है, बहुत ही संदिग्ध अपराध है ये 376 का। बहुत ही रोष था लोगों में। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने पास नॉलेज रखेंगे तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये देखा कि जो रंजीत नगर का थाना है, ठीक है, पिन कोड इसका पड़ता है 110008, रंजीत नगर का थाना। वहां पर मुझे जैसी कि जो पता चला, वो एक मजदूर की बच्ची थी, सिर्फ 6 साल की बच्ची थी, और उस बच्ची के साथ रेप किया गया। उस बच्ची को अपनी जान से हाथ गवा बैठा। तो दोस्तों, अगर उनके माँ बाप अगर अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे, अगर जो आसपास की जनता है वो अपने हक की आवाज नहीं उठाएगी, तो ये मामला कब का दब जाता। मगर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो रंजीत नगर का थाना है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग आकर खड़े हो गए उस बच्ची के हक के लिए, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली जैसे एनसीआर इलाके में जो है रेप जैसी मामले सामने आते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही है। उनके माँ बाप, उनके परिजन, उनके आसपास रहने वाले, पूरा मजदूर जो भी काम करते हैं, ये सभी लोग वहां पर आए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कि हमें अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने उनको अंदर घुसने नहीं दिया। बाहर वो जो है रोष कर रहे थे, मतलब कि उनका विरोध कर रहे थे। दिल्ली पुलिस हाय हाय कर रहे थे। तो वो क्यों कर रहे थे? अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। अब मैं बात ये कर रहा हूं दोस्तों कि अगर उस बच्ची के खिलाफ जो एक्शन नहीं लिया जाता तो ये भी मामला वहीं थम जाता, रुक जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर मैंने उन मजदूरों में, उन सभी लोगों में ये चीज देखी कि वो बार बार ये चीज बोल रहे थे कि 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। मतलब इट मींस उनको कम से कम इतनी तो समझ थी कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जिन लोगों को भी पकड़ा गया है उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि दिल्ली में भी ऐसी वारदातें होती है। मैंने देखा बहुत ही, ये वीडियो मैं आपको एक क्लिप भी इसके साथ मैं टैग करता हूं, आप देखिएगा इस क्लिप को। तो दोस्तों, बात ये है कि
ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही है, जो भी लोग ऐसी घटनाएं करते हैं उनको कानून की जानकारी नहीं होती। वो हवस के पुजारी हो जाते हैं सिर्फ ये काम करने के लिए। मैं सिर्फ एक ये पॉइंट, एक बात बोलना चाहता हूं कि जो भी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि आप मेरी बात से सहमत जरूर होंगे। मुझे लगता है कि मान लीजिए किसी ने किसी का रेप किया है और उस महिला की, उस बच्ची की जान तक जा चुकी है। अब क्या होता है कि उस अपराधी को पकड़ भी लिया जाता है, पकड़ लिया उस अपराधी को, मगर उसका मुंह ढक देते हैं वो, ठीक है, उसका मुंह ढक दिया, उसके कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है उसका, मगर इससे होगा क्या? जो आम जनता है वो बोलेगी इसको हमारे हवाले कर दो, हम इसको सबक सिखाएंगे, राइट? या बोलेंगे कि इसको सरेआम फांसी की सजा दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, जिस पे बीतती है, जिसके माँ बाप पे बीतती है, वो यही चाहेगा कि हमारी बच्ची की जान गई है तो इसको भी जान से मार दिया जाए। अब दोस्तों बात यहां आती है कि चलिए ये तो हुई कोर्ट कचहरी की बात, ये तो हुई उसको फांसी देने की बात, ये तो हुई कि उसको पब्लिक के हवाले कर दो। मगर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक हम इसकी नॉलेज आम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, क्या वो बात ये है कि जब तक हम आम जनता के बीच ये बात नहीं पहुंचाएंगे कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसके साथ ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, मतलब जो भी इसमें अपराध सजा जो भी दी गई है, मान लीजिए उसको फांसी दी जाती है या उसका जो है गुप्त अंग काट दिया जाता है या उसको तड़पा के मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली तो क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा अपराध करता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा और लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब कि आजीवन कारावास तक हो सकता है। मगर दोस्तों मैं इस बात को उठाना चाहता हूं, ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे ये जो अभी सभी लोग हैं जो YouTube में लगे हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, ट्विटर पे लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, तो वहां तक इसकी नॉलेज क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अगर इसकी नॉलेज हम सोशल मीडिया पे भी देंगे तो इससे एक इफेक्ट ये पड़ेगा कि जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं उन तक ये जानकारी पहुंच पाएगी। और अभी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको फोन चलाना ना आता हो, सभी को फोन चलाना आता है, 24 घंटे फोन में लगे हुए लोग, मगर वो फोन में तो देख रहे हैं ऊट पटांग की चीजें, मगर उनको नॉलेज की चीजें कब तक पहुंचाई जाएगी? अगर कोई ऐसा अपराध करता है उसको ये सजा होगी, उसको फांसी की सजा होगी। तो अगर कोई ट्विटर चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, तो अगर वो बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, सभी कर रहे हैं ये काम। बहुत सी वारदातें हो रही है जो बच्चा भी कर रहा है, बड़ा भी कर रहा है और बुजुर्ग भी कर रहा है। तो उन तक ये चीज पहुंचनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसका हर्ष ये होगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो अगर सोशल मीडिया तक ये चीजें पहुंच पाएगी ना, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि वो लोग ये काम जो करने की सोचते भी हैं वो ये काम करने से घबराएंगे, क्योंकि उनके पास इसकी नॉलेज आ चुकी है। नॉलेज तो होती है मगर वो हवस के पुजारी होते हैं, वो ये काम करने से बिल्कुल भी घबराते नहीं है, क्योंकि उस टाइम उनके सर पे जुनून सवार होता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सोशल मीडिया तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी बुजुर्ग हो, अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको ये सजा दी जाएगी। तो इसके माध्यम से ये होगा कि उसके अंदर एक डर होगा कि नहीं, अगर मैं ये काम करूंगा तो इसके लिए मेरे को ये सजा दी जाएगी। उसको 15-20 साल के लिए जेल में आप भेज दिया, आपने लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी, उसको फांसी की सजा दे दी, मगर आम लोगों तक वो जानकारी कहां पहुंच पाई? उनको तो यही पता है हाँ उसको सजा हो गई, जेल में चला गया। किसी को इसकी नॉलेज तो नहीं हुई ना।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसी जो वारदातें हो रही है बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसको बहुत ही गंभीर स्थिति में लेना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आपको भी लेना चाहिए। और अगर ये जो मेरी एक सजेशन है, अगर आपको ये समझ आई है कि ऐसा होना चाहिए, सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करने का सोचता है तो कम से कम वो 1000 बारी ये बात सोचे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। उसके अंदर एक डर होगा ये काम करने से पहले, तो ये काम खुद ब खुद कम हो जाएंगे। अभी लोगों के अंदर डर नहीं है, कानून का उनको पता नहीं है, तभी वे ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, वो जो 6 साल की बच्ची है उसको उस बच्ची को बहला फुसला कर लेके गया है, क्या तेरे को कॉपी किताब दिलाता हूं या चीज दिलाता हूं, व्हाटएवर, ऐसा सुनने में आया था जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, वो बच्ची की क्या गलती, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब जो माँ बाप है हमेशा अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते। कहाँ हमारे बच्चे सेफ हैं? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इस नॉलेज को आम जनता तक पहुंचाया जाए, उनको इस बात का डर हो। अगर आप सहमत हैं मेरी इस बात से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूं जिससे कि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सके, आपको कानून का ज्ञान हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।